निंदा क्या है? मनुष्य निंदा क्यों करता है? मनुष्य प्रारंभ से ही स्वार्थी रहा है। वो हर समय अपने सुख, अपने रस, अपने आनंद के बारे में सोचता रहता है। संसार में मनुष्य केवल उन्हीं कामों, केवल उन्हीं बातों पर ध्यान देता है जिसमें उसे रस मिले, आनंद मिले। मनुष्य संसार के पदार्थों, संसार के रसों के लिए स्वार्थी बन जाता है। वो संसार के रसों का स्वाद लेना चाहता है, बल्कि ऐसा स्वाद, ऐसा आनंद कि कोई दूसरा व्यक्ति उस आनंद या रस को ना ले सके। और जब उसे वो आनंद या रस नहीं मिल पाता और दूसरे व्यक्ति को यदि वो रस मिल जाए, तो फिर मनुष्य अपना अस्त्र निकालता है, अपना हथियार प्रकट करता है और इस हथियार, इस अस्त्र को निंदा कहा जाता है। मनुष्य सामने वाले की पीठ पीछे निंदा का अस्त्र चलाकर आनंदित हो उठता है, प्रसन्न हो उठता है। चाहे निंदा का अस्त्र सामने वाले को छुए या ना छुए, पर निंदा अस्त्र को चलाने मात्र से व्यक्ति को रस की परम अनुभूति होने लगती है। यदि पड़ोसी नई कार खरीद कर लाता है और हम नई कार नहीं खरीद सकते, हमें संसार में नई कार का रस नहीं मिल पाता, हम तुरंत निंदा का अस्त्र निकाल लेते हैं। कहते हैं बहुत महंगी ले ली है, या कलर खराब ले आए हैं, ट्रैफिक में बहुत दिक्कत होगी। यहाँ तक कि कह देते हैं कार की बजाय मोटरसाइकिल काफ़ी कंफर्टेबल है, ज़्यादा आरामदायक है। और ये सब केवल इसीलिए कि कार का आनंद हमें नहीं मिल पाया। ऐसा ही दूसरी जगह, दूसरे मामलों में भी होता है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, सबके पास एक से एक निंदा अस्त्र है। निंदा के हथियार भरे पड़े हैं। पर ध्यान रखना, निंदा के अस्त्र या हथियार केवल कमजोर व्यक्ति के पास ही होते हैं। जो जितनी निंदा करता है, समझो वो उतना ही कमजोर है। और तुम क्यों अपने आप को कमजोर मानते हो? क्यों निंदा का एक भी हथियार अपने पास रखते हो? खुद की पहचान करो। तुम इसीलिए नहीं बने हो कि अपनों कमजोरी बताओ, बल्कि तुम इसलिए बने हो कि संपूर्ण हो जाओ। और जब तुम संपूर्ण हो जाओगे, तब तुम्हें किसी पदार्थ की, किसी वस्तु की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। और जब तुम्हें किसी वस्तु की, किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होगी, तो अपने आप तुम्हारी निंदा करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। निंदा करने से मनुष्य
इस संसार में ही आगे नहीं बढ़ पाता। और यदि उसका लक्ष्य सत्य को जानने का है, परमात्मा को पाने का है, फिर तो समझ लेना कि निंदा के कारण परमात्मा को पाना असंभव है। जिस तरह भूखा व्यक्ति भूख का त्याग नहीं कर सकता, इसी तरह निंदा करने वाला निंदा का त्याग नहीं कर सकता। पर यदि भूखा व्यक्ति भोजन खा ले तो उसकी भूख समाप्त हो जाती है, उसकी भूख का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ठीक उसी तरह निंदा करने वाला सभी वस्तुओं, सभी रसों का आनंद ले ले तो निंदा समाप्त हो जाएगी, निंदा का अस्तित्व नहीं रहेगा। और ये रस, ये आनंद संसार के पदार्थों, संसार की वस्तुओं में नहीं, बल्कि ईश्वर की खोज, ईश्वर की भक्ति और ईश्वर के प्रेम से मिलता है। इस प्रेम के मिलने के बाद ना तो आवश्यकता रहती है और ना ही निंदा। इसलिए भीग जाओ, डूब जाओ उस आनंद के रस में कि जिसको पीने के बाद किसी और रस की जरूरत ना होगी। आज के लिए बस यही।